हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो लाया हूं और इस वीडियो में मैं आपको इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं कि आप पढ़ते ही समझ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसा क्या टॉपिक है? आज का टॉपिक है हमारा क्लास 10th की फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो फ्रेंड्स, वो कौन सा टॉपिक है? वो है हमारा प्रकाश का परावर्तन। तो फ्रेंड्स, परावर्तन पढ़ेंगे पहले, फिर अपवर्तन पढ़ेंगे, लेकिन परावर्तन ही इतना बड़ा है तो पहले उसे तो कंप्लीट करें। तो आज की वीडियो हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण क्या होते हैं, वो सारे टॉपिक मैं आज समझाने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी सी छोटी होने वाली है और थोड़ी सी बड़ी, यानी कि बीच की वीडियो होने वाली है, ना ज्यादा बड़ी ना छोटी। तो प्लीज वीडियो पूरी एंड तक देखना, स्किप बिल्कुल मत करना। इसीलिए मैं छोटी वीडियो लेके आता हूं जिससे आप वीडियो को जल्दी से पूरा देखें। क्या होता है, लॉन्ग वीडियो होती है तो आप थोड़ा अजीब सा समझते हो और पूरा देखते नहीं है। तो प्लीज वीडियो पूरी एंड तक देखना, स्किप बिल्कुल मत करना। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर दिया करिए। लाइक करना आप भूल जाते हैं तो अभी जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उस वीडियो को तुरंत देख पाएं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कहिए, मैं उसके लिए वीडियो लाऊंगा। और उसकी वीडियो जितनी भी देखनी है मेरी प्लेलिस्ट पे जाके, केमिस्ट्री पे जाके वीडियो देख सकते हैं, या मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया है उन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट भी आप समझ लीजिए। लेकिन आज की वीडियो तो बहुत मजेदार होने वाली है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन, जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। 10th में भी है, 11th में भी है, 12th में भी। तो इसको पढ़ना बहुत कंपलसरी है और ये बेस है परावर्तन का। तो आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है हमारा। तो उसके लिए सबसे पहले पढ़ेंगे प्रकाश, उसके बाद प्रकाश के गुण, प्रकाश का परावर्तन, वो सब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, अब हम देख लेते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो फ्रेंड्स, प्रकाश का परावर्तन पढ़ने से पहले हमें एक पॉइंट मालूम होना बहुत जरूरी है। प्रकाश का परावर्तन किससे मिलकर बना है? हमारा प्रकाश से। तो फ्रेंड्स, प्रकाश क्या होता है हमारा? हमारे माइंड में ये बात आती है तो सिंपल सी बात है, प्रकाश एक वे सिंपल सी किरण है, या एक बहुत सरल रेखा वाली किरण है जिसके माध्यम से हम सभी वस्तुओं को देख सकते हैं। अन्यथा हम प्रकाश को तो नहीं देख सकते, लेकिन प्रकाश एक ऐसी किरण है जिसके जरिए से हम पूरे वस्तुओं को देख सकते हैं। समझ आया? मतलब प्रकाश एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, परंतु महसूस कर सकते हैं। और वो प्रकाश की ही किरण हमको क्या कराती है? पूरे संसार का वर्णन, या हमको दिखाती है ये ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये मार्कर है। हम इसको किस तरीके से देख पा रहे हैं? प्रकाश की किरण से। मैंने लाइट ऑन कर रखी है, लाइट का रिफ्लेक्शन इस पे पड़ रहा है और हम देख पा रहे हैं कि हाँ, ये हमारे हाथ में मार्कर है। मैं कपड़े क्या पहन रखा हूं? मेरे सामने दीवार है, मेरे सामने गेट है, ट्राइपॉड है, मोबाइल है, ये दीवार है। ये सब कैसे दिख रहा है? प्रकाश से ही तो दिख रहा है। अगर प्रकाश ना हो तो क्या दिखेगा? कुछ नहीं। तो आप सबसे पहले ये वाला पॉइंट क्लियर कर लीजिए, प्रकाश को हम नहीं देख सकते, लेकिन प्रकाश हमें अपनी किरणों की सहायता से सभी वस्तुएं, ऑब्जेक्ट को दिखाता है, इस पूरे संसार को दिखाता है। उसी को हम कहते हैं प्रकाश। यानी कि प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हम सभी वस्तुओं को देख सकते हैं, परंतु प्रकाश को नहीं देख सकते। तो फ्रेंड्स, ये पॉइंट आपको मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा कि प्रकाश को हम देख नहीं सकते, ना छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और वो प्रकाश ही हमें ये सारे संसार की वस्तुओं का वर्णन कराता है, दिखाता है। तो आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब देख लेते हैं सिंपल सी डेफिनेशन हम प्रकाश की। तो फाइनली प्रकाश समझ आ गया, तो इसकी डेफिनेशन भी मैं लिखा देता हूं जिससे आप अपने नोट में नोट कर सकते हैं। तो प्रकाश हमारा क्या है? प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हम सभी वस्तुओं को देख सकते हैं, परंतु प्रकाश को नहीं देख सकते। तो सिंपल सी डेफिनेशन आप लिख लीजिए। प्रकाश एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा माध्यम है। माध्यम यानी एक ऐसा स्रोत है। प्रकाश ही तो हमारा एकमात्र एक प्रकाश ऐसा ही तो स्रोत है, और तो कोई है नहीं। प्रकाश से जुड़कर जो चीजें बनी है, जैसे बल्ब हो गया, सोलर पैनल हो गया, ये सब चीजें प्रकाश से तो जुड़े हुए हैं। अगर प्रकाश नहीं होगा, सूर्य नहीं होगा, तो क्या होगा? ठीक है। तो प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं? जिसकी सहायता से हम सभी वस्तुओं को देख पाते हैं। अर्थात क्या? अर्थात प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हम सभी वस्तुओं को देख पाते हैं। अर्थात प्रकाश हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। समझ आया फ्रेंड्स?
प्रकाश क्या है, बहुत ज्यादा यूजफुल है हमारे लाइफ के लिए, क्योंकि उसके माध्यम से हम सभी चीजों को देख पाते हैं, समझ पाते हैं, तभी आगे हम कुछ कर पाते हैं। तो ये बात आपको समझ आएगी। एक पॉइंट और लिख लीजिए, परंतु प्रकाश को हम नहीं देख सकते। प्रकाश को हम नहीं देख सकते। ठीक है फ्रेंड्स, प्रकाश को नहीं देख सकते। अब बात यह आती है कि प्रकाश को हम क्यों नहीं देख सकते। भाई क्या होता है, प्रकाश क्या है, निर्वात में चलता है, फिर हमारी अर्थ पे आता है। निर्वात में क्या होता है, निर्वात में क्यों अंधेरा रहता है, हमारी जो मिल्की वे है, कहते नहीं है उसमें सब टाइम रात ही रहती है, तो वो क्यों रहती है, प्रकाश को कोई माध्यम चाहिए होता है चलने के लिए। अब निर्वात में कहाँ माध्यम है, माध्यम जिस जगह पड़ता है वहां प्रकाश दिखता है। जैसे पृथ्वी हमारा एक ऑब्जेक्ट या पदार्थ या कुछ भी ठोस पदार्थ है, उस पर आगे प्रकाश गिरता है तो उसको माध्यम मिलता है और फिर वो चारों तरफ फैल जाता है, तो तब वो चल पाता है। तो लेकिन प्रकाश सौर मंडल है जो भी है उसमें नहीं दिखता है, तो यानी प्रकाश दिखता ही नहीं है, उसको माध्यम की आवश्यकता है, और बिना माध्यम के हम उसको देख ही नहीं सकते। यानी कि प्रकाश को हम देख ही नहीं सकते, वो केवल माध्यम पे आगे लगता है और वो वस्तुएं हमको दिखने लगती हैं। तो यही रीजन है हमारा जो अंतरिक्ष है वो अंधेरा क्यों रहता है उसमें सभी टाइम, मतलब हर वक्त उसमें अंधेरा इसीलिए रहता है कि अंतरिक्ष में जहां जहां माध्यम है ही नहीं तो वहां कहां से दिखेगा। तो इसलिए हमारा प्रकाश देखा नहीं जा सकता, बस महसूस किया जा सकता है, लेकिन उसके माध्यम से हम कई सारी वस्तुएं या पूरे ब्रह्मांड या पूरे संसार को देख सकते हैं। तो प्रकाश आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं प्रकाश के गुण, इंपॉर्टेंट गुण पढ़ते हैं, और वो क्या है वो मैं आपको अभी क्लियर तरीके से समझा देता हूं। तो फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं अपना प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण क्या होते हैं हमारे, तो फ्रेंड्स सिंपल सी बात ये आती है कि वे कुछ ऐसे वाक्य जिसके माध्यम से हम प्रकाश को पहचान पाए। तो जो पहचान, जैसे कोई भी व्यक्ति है उसके कुछ तो ऐसे गुण होंगे जिसके जरिए वो पहचाना जाता है, तो वो गुण क्या है जिसके जरिए उसे पहचाना जाए, तो वही हमारे प्रकाश के गुण है, जिससे हम पहचान पाए हाँ प्रकाश है। अगर कोई प्रकाश सीधी रेखा में जा रहा है, हाँ वो प्रकाश। प्रकाश या कोई भी किरण है वो सीधी रेखा में जा रही है, उसकी चाल ये है, वो निर्वात में, उसे संचरण की किसी की माध्यम की आवश्यकता नहीं है, तो वो हमारा प्रकाश कहलाएगा, उसी के जरिए तो पहचानेंगे। तो प्रकाश में ये तीन चीजें होनी बहुत जरूरी है, और वो तीन चीजें कौन सी होती है वो मैं बताता हूं। सबसे पहला पॉइंट होता है हमारा जो प्रकाश है वो हमारी सरल सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, प्रकाश एकदम सीधी रेखा में जाएगा, समझ आ गया। दूसरा पॉइंट है हमारा जो प्रकाश है, भाई सूर्य कहां है हमारा, बीचों बीच सेंटर में है, सौरमंडल के चारों तरफ घिरा है, उसकी परिक्रमा करते हैं। तो सेंटर से वो पृथ्वी तक कैसे आता है प्रकाश, कोई सैटेलाइट लेके आती है उसको, कोई बस कोई गाड़ी, कुछ नहीं, उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, किसमें, उसके संचरण में। ठीक है ना, माध्यम क्या होता है कि जैसे प्रकाश के संचरण में तो किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, वो चलेगा ऑटोमेटिक स्वतः चलेगा, लेकिन वो पड़ेगा किसी पे तो कोई ऑब्जेक्ट तो चाहिए होगा ना। अब प्रकाश आ रहा है, यहाँ कुछ नहीं है तो सीधा चला जाएगा, प्रकाश तो दिखता नहीं है, तो वहां कैसे रोशनी होगी, लेकिन ऑब्जेक्ट होगा और उस पर पड़ेगा तो वो रोशनी वहां पे उत्पन्न करेगा। तो सिंपल सी बात हमें यह समझनी है कि प्रकाश के संचरण में हमें किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होती, परंतु प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ेगा तभी तो हमें प्रकाश दिखाई देगा, तो इसलिए तब उसकी आवश्यकता होती है किसी माध्यम की जिसपे वो पड़े। तो ये दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट है हमारा कि जो हमारा प्रकाश है उसका कोई तो कोई वेव होगा, कोई तो स्पीड होगी, तो उसकी निर्वात में स्पीड होती है हमारी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद होने चाहिए, और मैं इनको भी लिखा देता हूं, आप नोट जरूर कर लेना। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है कि प्रकाश क्या है, प्रकाश सरल सीधी रेखा में चलता है, सरल सीधी रेखा में चलता है। ठीक है फ्रेंड्स, पहला पॉइंट मैंने आपको यही बताया था, प्रकाश हमारा सरल या सीधी रेखा में चलता है। इन दोनों में से दोनों का मतलब एक ही है, सरल का भी मतलब सीधी का भी, सरल मतलब सीधा, दोनों एक ही बात है। तो प्रकाश हमारा सीधी रेखा में चलता है। कोई भी प्रकाश की किरण देख लीजिए आप, जब जब सूर्य की रोशनी होती है वो खिड़की से जब अंदर आती है तब आपको हल्की हल्की किरणें दिखती होंगी, तो उससे आप जान सकते हैं प्रकाश हमारा सीधी रेखा में आता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारा कि जो प्रकाश है उसको उसके संचरण में किसी की आवश्यकता नहीं होती, किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होती। तो प्रकाश को अपने संचरण में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट है हमारा क्या, जो प्रकाश है वो अपने संचरण में किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं था,
वो स्वतः ही भागता है, स्वतः ही चलता है सीधी रेखा में, किसी की उसको जरूरत नहीं पड़ती। एक बार को क्या होती है, मान लीजिए कोई आदमी चल नहीं पा रहा तो उसको पीछे धक्का दीजिए तो उसे किसी की जरूरत पड़ी, लेकिन प्रकाश कभी किसी की हेल्प नहीं लेता, वो बिना सहायता से ही, बिना किसी माध्यम के सरल रेखा में चलता है। तो सिंपल सी बात समझनी है, उसके संचरण में हमें किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होती। थर्ड पॉइंट है इंपॉर्टेंट, जिसमें हमें पता लगेगा कि भाई प्रकाश किस स्पीड से चलता है, और वो स्पीड हमको कैसे ओरिजिनल पता लगेगी, निर्वात की चाल से। तो प्रकाश की निर्वात में चाल क्या होती है हमारी, वो लिख लीजिए आप। प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो फ्रेंड्स, निर्वात के मतलब से आपको मालूम होगा निर्वात क्या होता है, आपने पढ़ा होगा। निर्वात हमारा क्या होता है, जहां पर कोई भी माध्यम ना हो, कुछ भी ना हो, जैसे कि हमारा अंतरिक्ष निर्वात होता है। यहाँ पे कुछ फोर्स कुछ नहीं लगता, सिंपल जैसा है वैसा, ये कुछ है ही नहीं वहां, तो वो हमारा निर्वात होता है। एकमात्र अंतरिक्ष ही हमारा निर्वात है, और पृथ्वी पे तो हर जगह हमारा माध्यम कुछ ना कुछ होता है। तो प्रकाश की निर्वात में चाल जो हमारी होती है 3 × 10⁻⁻ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो ये हमारी इसकी चाल है, ये आपको बहुत एग्जाम में कई बार पूछी गई है, तो आपको ये लर्न करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th में तो ये हर बार पूछी ही जाती है, 10th का कोई भी पेपर उठा लीजिए, चाल तो पूछ ही लेता है, किसी भी माध्यम से, रिक्त स्थान के माध्यम से या ऑब्जेक्टिव के माध्यम से पूछ ही लेता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट हमारे होते हैं। पहला पॉइंट होता है प्रकाश क्या होता है, सरल रेखा में चलता है। सेकंड पॉइंट क्या होता है, प्रकाश को अपने संचरण में किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट हमारा क्या होता है, प्रकाश की जो निर्वात में चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो फ्रेंड्स, ये तीनों गुण मैंने आपको समझा दिए प्रकाश के। अगर किसी भी किरण या रेखा या किसी भी प्रकाश की किरण क्या यार, इसमें क्या पहचानना, प्रकाश के बस ये पॉइंट है आपको याद करने, ठीक है। ये पॉइंट आपको हर हालत में याद करने हैं, और आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और आपने प्रकाश की डेफिनेशन जो मैंने लिखा है उसका भी ले लिया होगा, नहीं तो वीडियो बैक करके देख लेना। तो फ्रेंड्स, ये बात क्लियर होगी। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपको पानी है तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको समझ आ रहा होगा, मैं समझ चुका हूं, इतना काफी है आपके लिए प्रकाश के गुण के बारे में। अगर आपको कोई और वीडियोस देखनी है, जैसे हमारी फिजिक्स की क्लास 12th की है या 10th में और भी फिजिक्स की मैंने वीडियो बनाई है, अगर आपको वो देखनी है तो मेरे चैनल पर जाइए, वीडियोस पे जाइए, प्लेलिस्ट पे जाइए, फिजिक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके वो सारी वीडियो देख के अपने माइंड के कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं प्रकाश के परावर्तन की ओर, कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, उसका डायग्राम क्या है, वो सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। तो फाइनली फ्रेंड्स, हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ चुका है, प्रकाश का परावर्तन, जिसके लिए हम बहुत देरी से इंतजार कर रहे थे। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो आज समझ ही लेते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है और ये क्यों होता है, और मैं इसको क्यों पढ़ा रहा हूं, वो सारी बातें बताता हूं। तो फ्रेंड्स, मैंने अब तक बता दिया आपको प्रकाश क्या होता है, प्रकाश किस तरीके से हमारी पृथ्वी तक आता है, या किस तरीके से उसको किसी माध्यम की आवश्यकता होती है संचरण के लिए, यानी इसकी स्पीड क्या है, वो सब बातें बता दी। अब बात ये आती है, अब तक तो वो निर्वात में था भाई, सीधी इसी स्पीड से चला आ रहा था, लेकिन किसी माध्यम से जब टकराएगा तब उसके साथ क्या होगा, तो उस घटना को एक सीमित डायग्राम द्वारा प्रॉपर तरीके से, कुछ पॉइंट्स हैं उस डायग्राम में जो बिंदु हैं उनको समझाया, वही हमारा प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। और वो कैसे घटना होती है उसको समझाते हैं। जब मान लीजिए प्रकाश हमारा निर्वात से आया, ठीक है, और पृथ्वी के किसी तल से टकराया, किसी पृष्ठ से टकराया, तो तब क्या घटना हुई, तो वही तो मैं पढ़ाऊंगा आपको, प्रकाश का परावर्तन वाली घटना हुई। क्या हुआ परावर्तन, क्या ऐसा हुआ प्रकाश के साथ जो आपको पढ़ाना पड़ रहा है। तो सिंपल सी बात है, जब प्रकाश की किरण निर्वात से आई और किसी तल से टकराई, पृथ्वी के या पृष्ठ से टकराई, तो उसके बाद उसके साथ ये हुआ, जिस बिंदु से वो टकराई, उस बिंदु से टकराने के बाद वो जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में वापस लौट गई। अब जैसे मैंने अपने कमरे में बल्ब जला रखा है, ठीक है, अब इस कमरे में रोशनी कैसे हो रही है, ये प्रकाश के परावर्तन से ही तो हो रही है। अब जैसे बल्ब मैंने जला दिया, ठीक है, अब इसमें से प्रकाश की किरणें निकली और दीवार पे आके टकराई, ठीक है, उसी माध्यम में वापस लौट गई, यानी कि प्रकाश की किरणें लगातार जा रही हैं, आ रही हैं। अगर दूसरे माध्यम में चली जाती तो खत्म, और इस कमरे में रोशनी कैसे होती, तो भाई प्रकाश की किरण आई और दीवार से टकराई, फिर उसी माध्यम में वापस लौट गई, तो यानी वो आ रही है जा रही है, तो उतने बीच में वो प्रकाश फैला रही है और वो वस्तुओं को हम देख पा रहे हैं। तो यही घटना हमारी प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं वो समझाता हूं आपको, पहले मैं समझाता हूं, फिर डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, फिर इसकी डेफिनेशन समझाऊंगा, ठीक है। जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से या निर्वात के माध्यम से आती है और जिस बिंदु से आके टकराती है, वो हमारा क्या कहलाता है, आपतन बिंदु, ठीक है फ्रेंड्स। और उस बिंदु से टकराने के बाद जब दूसरे माध्यम में चली जाती है, तो वो जो किरण जाती है वो हमारी परावर्तित किरण हो जाती है, और जो निर्वात से जिस बिंदु से आके टकराती है, आती है, वो हमारी आपतित किरण कहलाती है। अब ये बात तो क्लियर हो गई, कॉमन पॉइंट मैंने बता दिए। अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखाता हूं।
प्रकाश के परावर्तन की। तो सिंपल सा मैंने आपको क्या बताया, प्रकाश का परावर्तन वो होता है जब प्रकाश की किरण निर्वात से आती है और पृष्ठ से आके टकराती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाए, तो वही हमारा प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होता है। जब कोई प्रकाश की किरण, ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण निर्वात से आकर किसी पृष्ठ से टकराती है, कोई भी पृष्ठ हो या तल हो, उससे टकराती है। उसके बाद क्या होता है, किसी पृष्ठ से टकराती है, ठीक है, टकराती है, और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो फ्रेंड्स यही क्या कहलाता है हमारा, तो यही हमारा क्या कहलाता है, तो इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है सिंपल सा, मैंने भी आपको बताया, लिखा भी दिया है, ठीक है। देख लीजिए, जब कोई प्रकाश की किरण निर्वात से आती है, किसी माध्यम से आती है, कोई भी माध्यम रहा होगा, उससे आई है, निर्वात के माध्यम से आई, तो उससे आती है और पृष्ठ से किसी भी तल से, पृथ्वी के तल से मान लीजिए टकराई, और उसके बाद अगर वो उसी माध्यम में वापस लौट जाए जिससे आई है, तो वही घटना हमारी प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ आ गया होगा ये डेफिनेशन। अब मैं इसको डायग्राम के थ्रू समझाता हूं और आपको क्लियर समझ आएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम इसका डायग्राम देखेंगे और उसके जरिए मैं आपको पूरी डेफिनेशन समझा दूंगा, माइंड में सेट करा दूंगा डायग्राम, जिससे आप कभी भी प्रकाश का परावर्तन भूल नहीं पाएंगे। तो देखते हैं अब डायग्राम। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इसका डायग्राम। तो फ्रेंड्स, डायग्राम मैं बिल्कुल इसकी लैंग्वेज के बेसिस पे बनाऊंगा, आपको कुछ नहीं करना, जो मैंने आपको लिखा दिया या समझाया वही करना है। तो सबसे पहले ये क्या कह रहा है, जब कोई प्रकाश की किरण निर्वात से आकर, कोई भी प्रकाश की किरण है वो कहां से आ रही है, निर्वात से। अब मान लीजिए सन यहां पे है, ठीक है, ये हमारा सूर्य है, ठीक है। अब भाई ये सूर्य है तो यहां से ही तो किरण आ रही होगी, ये आ गई हमारी किरण निर्वात से, ठीक है। अब निर्वात से आके हमारी ये पृथ्वी है, मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। अब ये किरण आई तो पृथ्वी है, तो भाई यहां पर पृथ्वी का एक पृष्ठ है, ठीक है, सिंपल सा पृष्ठ बना दिया हमने, समतल पृष्ठ, कोई भी पृष्ठ है, पृथ्वी का पृष्ठ होगा जिसपे टकराएगी आके। तो प्रकाश किरण हमारी कहां से, निर्वात से आई, ठीक है, और निर्वात से आकर ये हमारी पृथ्वी के समतल पृष्ठ या किसी पृष्ठ से आके टकराई है, और जिस पृष्ठ से आके टकराई है वो हमारा क्या कहलाता है, आपतन बिंदु। तो फ्रेंड्स, मैं साथ के साथ क्लियर करता रहूंगा, सूर्य हमारा निर्वात में, और निर्वात से आई प्रकाश की किरण हमारी जिस बिंदु से आके टकराई, पृथ्वी के जिस पृष्ठ से आके टकराई, तो सबसे पहले किसी बिंदु से तो टकराई होगी, तो जिस बिंदु से टकराई वो हमारा आपतन बिंदु कहलाता है। और जो प्रकाश की किरण निर्वात से आती है वो हमारी क्या कहलाती है, आपतित किरण। ठीक है फ्रेंड्स, सारे पॉइंट में साथ के साथ क्लियर करूंगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अब भाई जब ये टकराई, प्रकाश की किरण आई, उस तल से टकराई, अब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, अगर वो जिस तल से टकराई है और उसके बाद वो उसी माध्यम में वापस लौट जाए, यानी कि ऐसे आई और वापस लौट जाए, निर्वात से आई और निर्वात में ही तो वापस लौट रही है, तो निर्वात तो भैया ऊपर में कहीं भी है और ये यहाँ पर निर्वात में लौट गई। तो फ्रेंड्स, जिस बिंदु से आकर वो टकरा कर उसी माध्यम में अगर वापस लौट जाए, तो वही तो हमारा प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो ये हमारा प्रकाश का परावर्तन है, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है फ्रेंड्स, प्रकाश का परावर्तन। अब बात आती है कि इसको समझे कैसे। अब ये हमारा है एक पृष्ठ, जिसको हम कहते हैं समतल पृष्ठ या पृष्ठ कह दीजिए, ये हमारा पृष्ठ है, ठीक है। प्रकाश की किरण आएगी, किसी पृष्ठ से आगे टकराएगी, ठीक है, और जिस पृष्ठ के जिस बिंदु पर आगे टकराएगी उसको आपतन बिंदु कहते हैं। और उसी माध्यम में जब वापस लौटती है, तो जो किरण वापस लौटती है वो हमारी परावर्तन किरण कहलाती है, या परावर्तित किरण कहलाती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये चीज समझ आ गई, सूर्य या निर्वात से जो किरण आ रही है वो हमारी आपतित किरण है, ठीक है, और जिस बिंदु से आगे टकरा रही है वो हमारी आपतन बिंदु है, और उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जो किरण, वो परावर्तित किरण कहलाती है। इस किरण से ही तो हमारा परावर्तन होता है, इसलिए इसका नाम परावर्तित किरण है। आपको बात समझ आ गई होगी। अब क्या होता है
कि हमारा समतल पृष्ठ या परावर्तक पृष्ठ, ठीक है, इसको परावर्तक पृष्ठ भी कहते हैं। जो हमारा पृष्ठ है इसको परावर्तक पृष्ठ इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पे परावर्तन हो रहा है। तो जब हमारा परावर्तक पृष्ठ हो, ठीक है, और आपतन बिंदु के लंबवत खींची गई रेखा, अब क्या है, परावर्तक पृष्ठ पर स्थित हमारा आपतन बिंदु, समझिए, परावर्तक पृष्ठ पर स्थित हमारा आपतन बिंदु के लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है, अभिलंब कहलाती है। ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनकी डेफिनेशंस भी मैं कराऊंगा, लेकिन आज की वीडियो में केवल आपको डायग्राम समझाऊंगा और प्रकाश के परावर्तन की डेफिनेशन। ये नेक्स्ट वीडियो में सभी डेफिनेशंस की मैं डेफिनेशन कराऊंगा, सभी पॉइंट्स की, सॉरी, ठीक है। तो अभिलंब कैसे बना हमारा, अभिलंब भी बनता है, वो इसलिए बनता है कि जो हमारा आपतित किरण और परावर्तित किरण है, इनके बीच में दो कोण बनते हैं और उन दोनों कोणों का योग बराबर होता है। तो परावर्तन के हम जितने भी नियम है, दो नियम है, वो दो नियम भी कराने हैं मुझे अगली वीडियो में, और इन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की डेफिनेशन करानी है, जो भी है वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। आज की वीडियो में केवल मैं आपको इतना समझाने वाला हूं, ठीक है। तो पहले आप समझिए, ये अभिलंब इसलिए किया गया है और लंबवत इसलिए कि दोनों को बराबर पार्टीशन में बांटेगा, और जो कोण बनेंगे दोनों के, आपतन कोण और परावर्तन कोण, देखिए आपतन बिंदु बन गया, अब आपतित और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण। तो फ्रेंड्स अब ये अभिलंब क्यों बनाया, तो उसको कैसे बनाया वो एक बार और देख लीजिए। ये डेफिनेशन आप यहां समझ जाएंगे डायग्राम के थ्रू, तो आप लर्न कर लेंगे आसानी से। देखिए, परावर्तक पृष्ठ पर स्थित आपतन बिंदु के लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है, और ये अभिलंब हमारा क्या करता है, आपतित किरण और परावर्तित किरण को दो भागों में बराबर बांटता है और उनके कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये हमारा नियम भी होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये कोण जो बनेगा वो हमारा एंगल आई बनेगा, ठीक है, और इस कोण को हम पता क्या कहेंगे, आपतन कोण, आपतन कोण। और ये मैंने आपको बता दिया आपतन कोण क्यों बनेगा, क्योंकि ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। ये कुछ डेफिनेशंस इसी प्रकार की होंगी जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं। अब जो ये एंगल बनेगा, ये एंगल आर बनेगा, और इस एंगल को हम क्या कहेंगे, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। अब बात यह आती है, जो एंगल आई है वो एंगल आर के इक्वल टू होता है, ये हमारा परावर्तन का नियम होता है, पहला नियम। तो आपको ये चीज याद रखनी है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। तो क्या होगा, परावर्तक पृष्ठ पर स्थित आपतन बिंदु के सीधी खींची गई रेखा या लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है, और निर्वात से आने वाली किरण हमारी आपतित किरण कहलाती है। परावर्तन के पश्चात जो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है किरण, वो परावर्तित किरण कहलाती है। इन दोनों के बीच में जो जो कोण बनते हैं आपतन कोण परावर्तन कोण कहलाते हैं, ठीक है। ये हमारा परावर्तक पृष्ठ है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है, और ये टोटल हमारा प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आपको सभी पॉइंट समझ गए होंगे, आपतित किरण, आपतन कोण, परावर्तित किरण, अभिलंब, परावर्तक पृष्ठ, और ये एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो ये है, सूर्य से जब प्रकाश आता है, पृथ्वी के किसी तल से टकराता है और फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो यही हमारा प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं आपको ये पॉइंट समझ आए होंगे सारे। आज की इस वीडियो में आपको इतना ही टॉपिक समझाने वाला हूं, क्योंकि मुझे पढ़ाना था प्रकाश का परावर्तन, वो मैंने समझा दिया। अब बात आती है आगे के इनके पॉइंट्स की डेफिनेशन, वो भी मैं आगे कराऊंगा और इन प्रकाश के नियम को भी समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए इतना ही था। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको नोट कर लीजिए। अब एंड में मैं एक बार आपको सारे पॉइंट्स क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले हमने पढ़ा प्रकाश क्या, प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके सहारे हम, जिसके जरिए वस्तु को देखते हैं, परंतु वो हम प्रकाश को नहीं देख सकते, ठीक है। प्रकाश को नहीं देख सकते, महसूस कर सकते हैं, और प्रकाश अपने जरिए सभी वस्तुओं को दिखाता है। ये प्रकाश की डेफिनेशन लिखाई थी मैंने। उसके बाद प्रकाश के गुण थे, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, सरल रेखा में चलता है। प्रकाश को संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अब उसके बाद आया था हमारा प्रकाश का परावर्तन, जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, प्रकाश का परावर्तन। यही हमको सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाएगा और यही लर्न करना है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण निर्वात से आकर किसी पृष्ठ से आकर टकराती है, तो यदि वो अगर उसी माध्यम में वापस लौट जाए तो इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप देख सकते हैं, निर्वात यानी सूर्य से आई प्रकाश की किरण पृथ्वी के किसी तल से टकराई और फिर उसी माध्यम में वापस लौट गई, वही हमारा प्रकाश का परावर्तन है। अब उस जरिए जो जो पॉइंट्स बने हैं उनकी डेफिनेशन मैं आपको कराऊंगा। आपतित किरण क्या होती है, जो निर्वात से आती है, उसी माध्यम में जो वापस लौट जाए किरण परावर्तित किरण कहलाती है। परावर्तक पृष्ठ पर आपतन बिंदु के लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है। आपतन बिंदु कैसे बनता है, जो पहली किरण होती है प्रकाश की और जिस तल पे आके जिस बिंदु से टकराती है, वही हमारा आपतन बिंदु कहलाता है। और अभिलंब इसलिए होता है भाई, जो आपतित किरण है परावर्तित किरण है, इन दोनों को बराबर भागों में बांटे और उनके बीच बने कोण बराबर रहे। तो ये नियम बनाने के लिए किया था अभिलंब वाला सिस्टम, तो आपको समझ आ गया हो।
तो फ्रेंड्स आज की वीडियो इतनी रखी है, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज जल्दी से लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी प्रॉब्लम है वो भी बताना, मैं उसके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगा। तो फ्रेंड्स अगर चैनल पर नहीं है तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और फिजिक्स से रिलेटेड जितनी भी वीडियो देखनी है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए और सभी वीडियोस के लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो देखकर आप उस सारे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।